हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं ओनली प्रेडिक्ट टेबल में शत्रु समूह के तत्वों के बारे में। जो प्रेडिक्ट टेबल होता है शत्रु समूह आपका, जिसको हैलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है। हैलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है, हैलोजन समूह भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पूरे प्रेडिक्ट टेबल में। जैसे आप सपोज कीजिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं तो उसमें हैलोजन समूह घुसा ही पड़ा रहेगा। केमिस्ट्री में इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, खासकर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका हैलोजन समूह ही। इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हैलोजन समूह कौन कौन से होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई क्यों होती है, आयनिक त्रिज्या किसकी ज़्यादा होती है, आयनिक रेडियस। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि हैलोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। उसमें आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यदि हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है हम लोग को, यदि आपको फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है तो आप शत्रु समूह के पूरे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। यदि आपको जैसे फ्लोरीन का हो गया, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो पूरे शत्रुवे समूह में जितने भी तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। किस ट्रिक द्वारा, मैजिक ट्रिक द्वारा। एक मैजिक अंक होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 9। यदि हम इसको मैजिक अंक के थ्रू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2, 7 लिख सकते हैं। ठीक, यदि आप बाउ विधि द्वारा लिखना चाहें हम 1s2, 2s2, 2p, ये हो गया आपका 3। तो देखिए यहाँ पास 1s कक्षक हो गया, ये 2s कक्षक हो गया, ये दोनों इक्वल हैं। 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ए भी 2 कक्षक का है, ए भी 2 का है, तो आपको इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन का निकालने का ट्रिक। यदि यहाँ पर देखिए 2 यूज हो गया, ठीक, आपका 8 भी यूज हो गया। अब यदि हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, +8 कर देना है। +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर नहीं ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 9 + 8, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वहाँ पर क्या ऐड कीजिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन 8 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17। 17 में फिर कितना, ए भी यूज हो गया, 8 यूज कर लिए। इसके बाद यहाँ पर 18 जोड़ दीजिएगा तो 18 जोड़ने पर क्या आ जाता है आपका, 35 आ जाता है। तो ये हो गया ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि यहाँ भी 18 यूज हो गया, देन ये 18 बचा हुआ है आपका, ठीक, ये 18 बचा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए आपका 18 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 53। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक बेसिक ट्रिक, जो किससे मिलता जुलता है, आपका मैजिक अंक के ट्रिक से मिलता जुलता है। ठीक, मिलता जुलता क्या, उसी ट्रिक से निकाल सकते हैं आप। तो ये हो गया बेसिक जानकारी। अब समझेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आपको सवाल पूछा जाए कि शत्रु समूह में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई होती है, शत्रु समूह के तत्वों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसकी सबसे ज़्यादा हाई होती है, तो आपको पता होगा फ्लोरीन। तो कैसे हाई होती है उसको भी आपको समझना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 9। यदि हम सपोज कीजिए यहाँ पर कोई प्रोटॉन है, ठीक, और उसके कितने कक्षक बने यहाँ पर, 1s कक्षक, 2s2, 2p, 3 कक्षक। तो यहाँ पर कितने कक्षक बने, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2p3। जैसे यहाँ पास एक कोई प्रोटॉन है, ठीक, यहाँ पास फ्लोरीन का कोई प्रोटॉन है, ये हो गया 1s कक्षक, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा कक्षक हो गया, दूसरा कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s2, 2p3, 2p3, ये हो गया आपका 2s का। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन के कितने नज़दीक में है, इसका जो रेडियस है आपका, इसका आकार है इतना ही तक सीमित है। ठीक, तो यहाँ पर से एक दूसरे को इतना कस के बंधे हुए थे कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देना नहीं चाहेंगे, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर से इसका आकार साइज कितना है, छोटा है। यदि हम बात करें क्लोरीन की, तो यहाँ पर जैसे क्लोरीन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो हम 1s2, 2s2, 2p6,
2p6, इसके बाद हो गया आपका 2s2, 2s2 का है 2p6, 3s2, 3p7। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितना हो गया, 2, 10, 4 हो गया आपका। यहाँ पास 5 होगा, क्या होगा 5, 3p5 हो गया। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 1s कक्षक आ गया, 2s, 2p, 2s, ठीक। सॉरी एक मिस्टेक हो, यहाँ पास 2p5 होगा, 2p5 होगा। यहाँ पास भी 3s2, 3p5। तो यहाँ पास देखिए 2p6 हो गया। इसके बाद एक नया कक्षक स्टार्ट हो जाता है आपके क्लोरीन में, 3s, 3p। तो 3s कहाँ चला गया, यहाँ 3s2, 3p5, यहाँ पर 6 होगा, ठीक। तो यहाँ पर रेडियस देखिए, यहाँ पर रेडियस सिर्फ 2 कक्षक को ही पार कर रहा था। यहाँ पर रेडियस देखिए यहाँ तक गिरा हुआ है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो इसका आयनिक आकार क्या हो गया, फ्लोरीन की अपेक्षा बढ़ गया। यहाँ पर जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना इसकी अपेक्षा थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर हो गया, तो इसको आसानी से नहीं पकड़ सकता है। ये जो होता है इसका पास पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बोलते हैं, बहुत कठिन तरीके से जकड़े हुए थे, तो इसका इलेक्ट्रॉन को निकालना आसानी नहीं होता क्लोरीन की अपेक्षा। तो उसी प्रकार हम ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन में भी कक्षक बढ़ जाएंगे, 2 कक्षक। इसमें आ जाएगा 4s आपका, 4p5 आ जाएगा। तो कक्षक बढ़ने से इसका इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दूर होते जाते हैं इससे, तो इसके अपेक्षा इसका इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसानी हो जाएगा, ठीक। तो ये रही इसकी आयनिक रेडियस के बारे में। यदि हम देखें इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई होती है, हम देखें, अब बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जैसे आप फ्लोरीन का एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पास 5 होगा जी, सॉरी, फ्लोरीन का एग्जांपल देख लेते हैं 5। तो हो गया 1s2, 2s2, 2p5, ठीक। तो यहाँ पास हो गया आपका 1s में कक्षक होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, 1, 2। इसके बाद p ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें अष्टक कंप्लीट करने के लिए सिर्फ इसका मतलब कक्षक कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की, -1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ बस फ्लोरीन जो होता है आपका अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन किसी और से लेना ज़्यादा उचित समझता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यदि कहीं से भी उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, अष्टक कंप्लीट कर लेगा। इसलिए फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते सबसे ज़्यादा हाई होते हैं, सिर्फ इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। अगर हम रही बात ऑक्सीजन के बारे में जानें तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है। तो ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4 हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका 2, 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया। इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यहाँ पर हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसमें 2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6। तो अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, -2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा। लेकिन फ्लोरीन कंपाउंड जो हैलोजन समूह होता है उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाता है कहीं से तो अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा, तो नोबल गैस 18वें समूह की तरह स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में 17वें समूह जो होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता उसकी सबसे ज़्यादा होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है आपके हैलोजन समूह में। यदि हैलोजन समूह में बात करें उसी ग्रुप में कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो फ्लोरीन की हो गई। फ्लोरीन की क्यों होती है, क्योंकि इसका आयनिक रेडियस, आयनिक आकार कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा
फोर्स के साथ खींचे रहता है, जबकि इसका क्लोरीन का जो होता है आयनिक आकार थोड़ा सा बड़ा होता है इससे, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने में उतना ज़्यादा चीज़ नहीं होता, लेकिन फ्लोरीन की अपेक्षा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, फिर इसके बाद ब्रोमीन की, फिर आयोडीन का। यदि यहाँ पर आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस पूछा जाए कि आयनिक रेडियस किसका सबसे ज़्यादा हाई होता है, तो आयनिक आकार किसका होगा? आयोडीन का होगा। आयोडीन का होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है इस कारण। इसके बाद ब्रोमीन का, इसके बाद क्लोरीन का, इसके बाद फ्लोरीन का। एक और वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। यदि इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा जाता है आपको कि किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन को होती है। ये एक्सेप्शन होता है, आप इतना याद रखिएगा। तो ये रही हमारे इस ब्लॉक में 17 समूह की बेसिक जानकारियाँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।